चैत्र नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया है, जिस पर पूर्व की भांति इस वर्ष भी कोरोना महामारी को देखते हुए उमरिया कलेक्टर जिले ने स्थित मां विरासनी मंदिर व ज्वाला देवी मंदिरों को आमजनों के लिए उमरिया कलेक्टर के आदेश के बाद पूर्णतः प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। आपको बता दें कि उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली नगर स्थित मां विरासनी देवी के मंदिर में प्रातः स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी नेहा सोनी द्वारा घट स्थापना कर पूजन अर्चन कर ज्योति कलश जलाया गया। वहीं एक और पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, तो इसका असर उमरिया जिले में भी देखने को मिला, जहां पर जगत विख्यात मंदिर है, जहां पर बीते दिनों उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेश के बाद मंदिरों में कोरोना महामारी से बचने हेतु भीड़ भाड़ न लगे, इसलिए आम भक्तों हेतु पूर्णतः आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले नौरोजाबाद मां ज्वाला धाम उच्चेहरा व वीर सिंहपुर पाली के मां विरासिनी मंदिर की, जहां पर कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवरात्रि से लेकर आगामी आदेश तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इसके चलते इस बार नवरात्रि में भक्त मां के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मां ज्वाला धाम उच्चेहरा व मां विरासनी धाम के इस मंदिर में कोरोना काल के पहले नवरात्रि पर भक्तों की प्रतिवर्ष भारी भीड़ लगी रहती थी। देश विदेशों में कोरोना काल के पहले नवरात्रि पर भक्तों की प्रतिवर्ष भारी भीड़ लगती थी। देश विदेश से भक्त यहां दर्शन हवन अनुष्ठान के लिए पहुंचते थे। प्रशासन द्वारा भक्तों की आस्था को देखते हुए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई, जिससे घर बैठे भक्त फेसबुक व टेलीविजन के माध्यम से माता रानी के प्रातः व शाम आरती लाइव दर्शन फेसबुक के माध्यम से कर सके। आज नवरात्रि का रामनवमी चैत्र का प्रतिपदा है। आज माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा गत वर्ष यहाँ पे घट स्थापना की जाती थी, किंतु किस कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, जिनके जगह पे पाली एसडीएम सुश्री नेहा सोनी के द्वारा घट स्थापना पूजा अर्चना मंदिर में गर्भगृह में की गई। इसके पश्चात ज्योति कलश अखंड ज्योति कलश जो नीचे जो प्रज्वलित होते हैं उसकी पूजा की गई और प्रज्वलित किया गया ज्योति। और मेरा यह आग्रह है कि जो भी माता रानी के भक्त हैं, जो अपने घर से माता रानी का पूजा अर्चना करें और पाठ पूजा करें, व्रत रहें, कन्या भोजन घर पे कराएं और मंदिर से जो लाइव टेलीकास्ट चले उसी से माता रानी का दर्शन करें। दर्शनार्थियों के लिए क्या व्यवस्था है? दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था अंदर नहीं है। शासन के गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के प्रवेश द्वार सब बंद कर दिए गए हैं। बाहर से दर्शन दे, वैसा तो कोई आता भी नहीं है। आपका कहाँ से है? मेरा नाम रेणुका शर्मा है, मैं ग्राम रायपुर से हूँ। मंदिर बंद है, दर्शन करना। अब ये देखिए, ये लॉकडाउन का जो बढ़ रहा है, इससे तो लोगों को खतरा है, तो सावधानी तो अपनी ज़रूरी है। पर यह है कि अच्छा नहीं लग रहा था कि माता के दरबार में कम से कम थोड़ा नज़दीक हो के माता को दर्शन करें, माता को थोड़ा सा पास से देखें। पर ऐसा मजबूरी है और हम लोगों को नियम का पालन करना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। तो माँ को कहीं से भी स्मरण करो, माँ सब जगह है, इसलिए हम लोग अपनी सावधानी और लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग अपनी अपनी सावधानी रखें और सैनिटाइज करके घर से निकलें, मास्क लगा के निकलें और 2 गज की मास्क ज़रूरी है और 2 गज की दूरी ज़रूरी है। इसलिए मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सावधानी बरतें और दर्शन करें, जहाँ से जो जैसा रूल है उसका पालन करें, उसका रूल का नियम ना तोड़ें। और सब लोगों से यही करूँगी, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पूजा पाठ घर से करें। और अब मैं यही बोलना चाहूँगी। आपका? संगीता भाई, कहाँ से आई हैं? डिंडौरी से। आज नवरात्रि का पर्व यहाँ चालू हुआ है, दर्शन नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि हम लोग डिंडौरी से आए हैं अपने बच्चा के जवारा कल सब होने के लिए, लेकिन मंदिर के पट भी नहीं खोल रहे हैं, तो हमको दर्शन भी नहीं मिल रहा है। और क्या असुविधा हो रही है? और कि हमको ये सोच रहे हैं कि हमके दर्शन मिल जाए, मंदिर में भगवान के दर्शन मिले और हमारे बच्चे का भी जो पदना है उसको पूरा करके आए हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। आपका? संगीता भाई, कहाँ से आई हैं? डिंडौरी से। आज नवरात्रि का पर्व यहाँ चालू हुआ है, दर्शन नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि हम लोग डिंडौरी से आए हैं अपने बच्चा के जवारा कल सब होने के लिए, लेकिन मंदिर के पट भी नहीं खोल रहे हैं, तो हमको दर्शन भी नहीं मिल रहा है। और क्या असुविधा हो रही है? और कि हमको ये सोच रहे हैं कि हमके दर्शन मिल जाए, मंदिर में
भगवान के दर्शन मिले और हमारे बच्चे का भी जो पदना है उसको पूरा करें करके आए हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। क्या कुछ तैयारियां की गई थी नवरात्र को लेकर के? वर्तमान समय में क्या कुछ यहाँ आप लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई? देखिए, आज से जो है तो हिंदू नववर्ष चैत्र रामनवमी प्रतिपदा प्रारंभ हुआ, तो तैयारियां तो लगभग पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अचानक कल ऊपर से आदेश है कलेक्टर साहब का कि मंदिरें जो है बंद रहेंगी। तो व्यवस्था तो तैयारियां तो हो गई थी, लेकिन कार्यक्रम सब स्थगित हो गया और कलश स्थापना भी नहीं होंगे। वही नॉर्मल अपना जो आजीवन कलश हैं वही उन्हीं का स्थापना होगा। और इसके अलावा जो भी मुंडन था, बधाव था, भक्तों का दर्शन था और जो भी कार्यक्रम होते थे नवरात्रि के, वो लगभग सब स्थगित हो गए हैं, क्योंकि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इसको देखते हुए हमारी कमेटी भी बैठक की कल, और बैठक करके निर्णय लिया गया कि नवरात्रि के कार्यक्रम जो है यथास्थिति स्थगित किया जाए, और शासन का भी ऐसे आदेश हुआ है। बाहर से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं श्रद्धा लेकर के, उनको क्या कुछ जवाब देते हैं? देखिए, बाहर से जो आते हैं उनको दर्शन नहीं हो पाते, दोनों साइड से ताले लगे हुए हैं, तो बस दूरी से ही दर्शन करते हैं। और उस समय बहुत अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है, क्योंकि आस्था में चोट लगती है एक तरह से। वो बस दूरी से ही दर्शन करते हैं और बड़े निराश मन से जाते हैं, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। यही थोड़ा से दुख की बात है, और तो सब ठीक है जो भी है। कैनन न्यूज़ के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।